जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थात हिंदी गद्य साहित्य। ये जो है यूपी बोर्ड में जो है एक एक नंबर का आता है, अर्थात ये बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में ये क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। जो कि ये नंबर जो होते हैं ठोस होते हैं। अगर आपका सही हो गया तो ये क्या होंगे, एक नंबर श्योर है कि मिलेगा। गलत होने पर एक नंबर पूरा का पूरा कट जाता है। अर्थात ये क्या है, परीक्षा की दृष्टि से यानी यूपी बोर्ड की दृष्टि से ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या करिएगा, आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अर्थात जो बहुविकल्पी यानी हिंदी के जो ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला जो प्रश्न है वो क्या है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। अर्थात हिंदी का जो है प्रथम मौलिक उपन्यास किसे कहते हैं। इसमें जो चार ऑप्शन है, पहला है भाग्यवती, दूसरा परीक्षा गुरु, तीसरा कंकाल, चौथा पुनर्नवा। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, वो है परीक्षा गुरु। इसको एकदम श्योर है कि ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। अर्थात हिंदी प्रदीप के जो संपादक है, इसमें भी चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा प्रेमचंद्र, तीसरा राजा शिव प्रसाद, चौथा जयशंकर प्रसाद। इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है क नंबर, अर्थात बालकृष्ण भट्ट। इसी तरह ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, यानी ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक हैं वो कौन है। तो इनमें भी चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है बालकृष्ण भट्ट, चौथा जो है श्याम सुंदर दास। अर्थात इन चारों में वो ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, अर्थात ख नंबर क्या है, सही है। अर्थात ये जो थे, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है, तो वो परीक्षा गुरु। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, और ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक हैं वो कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है। अर्थात चिंतामणि लेखक के निबंध कौन है। तो पहला जो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा बालकृष्ण भट्ट, चौथा श्याम सुंदर दास। तो इसमें चारों में से जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन ख है, अर्थात चिंतामणि के जो लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र हैं। इसी तरह अगला जो है आवारा मसीहा के लेखक हैं। अर्थात आवारा मसीहा कौन लिखे हैं। तो आवारा मसीहा के चार ऑप्शन है, प्रभाकर मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर, और घ है प्रेमचंद्र। तो इन चारों में से ग नंबर क्या है, सही है। अर्थात आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर हैं। इसी तरह छठवां जो है अशोक के फूल किस विधा की रचना है। अर्थात अशोक के फूल की किस विधा की रचना है। तो कविता, रेखा चित्र, कहानी या निबंध। इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है निबंध, अर्थात घ नंबर क्या है, सही है। अर्थात चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक प्रताप नारायण मिश्र, आवारा मसीहा के विष्णु प्रभाकर, अशोक के फूल किस विधा की रचना है, तो वो निबंध है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निंदा रस निबंध के लेखक हैं। अर्थात निंदा रस के जो लेखक हैं इनमें चार ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, हरिशंकर परसाई और जैनेन्द्र कुमार। अर्थात इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो है हरिशंकर परसाई, अर्थात ग नंबर क्या है, सही है। इसी तरह अगला है परीक्षा गुरु के लेखक हैं। अर्थात परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं वो कौन है। तो पहला जो ऑप्शन है सदल मिश्र, दूसरा श्रीनिवास दास, तीसरा लक्ष्मण सिंह और चौथा रामचंद्र शुक्ल। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है, ख। इसी तरह आजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो जीवनी है कि नाटक है कि संस्मरण है कि आत्मकथा है।
तो अजात शत्रु जो है वो क्या है, नाटक है, अर्थात ख नंबर क्या है, सही है। यानी निंदा रस हरिशंकर पर साहित्य, परीक्षा गुरु कौन है, श्रीनिवास दास, और अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो ये नाटक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं, अर्थात ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको कि आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, बालकृष्ण भट्ट, ख नंबर बद्रीनारायण चौधरी, तीसरा लल्लू लाल, और चौथा रामचंद्र शुक्ल। अर्थात इन चारों में से जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है, ख नंबर। अर्थात यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य के हम 10 बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए थे। अब हम क्या करेंगे, आगे और जो इम्पोर्टेंट है हम उसको लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।